Hello, my dear friends. This is Satyam and welcome to English with Satyam. My dear friends, हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में हम दोस्तों सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में अपने सेंचुरी पूरी कर चुके थे। यानी दोस्तों हमने 100 वर्ड्स डिस्कस कर चुके थे, ठीक दोस्तों, और उनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स हम पढ़ चुके हैं, ठीक दोस्त। तो आई होप कि आप सभी उन शब्दों को दोस्तों रिवीजन कर रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये सारे शब्द मैंने आपको करवा दिए हैं। हमारे 100 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। तो आज की क्लास में हम बढ़ेंगे आगे, ठीक दोस्तों। तो आज हमारा वर्ड नंबर होगा 101, ठीक दोस्त। और तब तक आपका काम क्या है कि आप जो भी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं प्रॉपर उनको आप रिवीजन कर रहे होंगे माय डियर फ्रेंड्स, ठीक दोस्तों। क्योंकि याद करने का एक ही तरीका है रिवीजन। जितना आप रिवीजन करेंगे, जितना बार बार पढ़ेंगे, उतना आप बेहतर तरीके से याद कर पाएंगे, ठीक दोस्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला वर्ड, ठीक दोस्त। वर्ड दोस्तों है अमेच्योर, ठीक दोस्तों, अमेच्योर। इसको दोस्तों समझते हैं। अमेच्योर, जिससे दोस्तों आपने सुना होगा कि वह व्यक्ति बहुत मेच्योर नहीं है। मेच्योर, मेच्योर मीन्स होता है समझदार। मेच्योर मीन्स क्या होता है? समझदार होता है, राइट। अमेच्योर या किसी काम में उतना दक्ष नहीं है ना, अमेच्योर है। मेच्योर, ठीक दोस्तों। मेच्योर मीन्स क्या होता है? दक्ष होता है, राइट। अब अमेच्योर कर दिया यानी मेच्योर को बना दिया नेगेटिव, यानी जो स्किल्ड नहीं है दोस्तों। अमेच्योर मतलब होता है जो व्यक्ति किसी काम को शौकिया तौर पर करता है ना, मतलब उसमें वो प्रोफेशनल नहीं है, उसमें उसका प्रोफेशन नहीं है ना, उसमें वो एक्सपर्ट है। तो कुल मिलाकर इसकी दो मीनिंग होती है। पहला, जो व्यक्ति किसी काम को शौक के तौर पर करता है, या इसकी मीनिंग दोस्तों होती है इनएक्सपीरियंस, जिसके पास कोई भी अनुभव नहीं है, उसको बोलते हैं अमेच्योर। क्या बोलते हैं? अमेच्योर। समझ गए दोस्तों। जैसे मैंने बोला ही इज़ अमेच्योर इन दिस फील्ड, तो वह इस फील्ड में क्या है? अनुभवहीन है, उसके पास अनुभव नहीं है, अमेच्योर है, ठीक है दोस्त। तो ये होता है अमेच्योर। अब बात करते हैं दोस्तों इसके सिनोनिम्स की। तो पहला दोस्तों वर्ड है इनएक्सपर्ट। पहला है दोस्तों इसका सिनोनिम है इनएक्सपर्ट, ठीक दोस्त। एक्सपर्ट मीन्स क्या होता है? आपने तो सुना होगा ना, ही वह बहुत एक्सपर्ट है इस काम में। तो किसी काम में दक्ष होना, एक्सपर्ट होना, मतलब किसी काम में आप इतने अच्छे हो गए हो, उसे बोलते हैं एक्सपर्ट। और हमने इन कर दिया प्रीफिक्स और बना दिया निगेटिव। तो इन एक्सपर्ट मीन्स दोस्तों क्या होता है? जो किसी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं है, इन एक्सपर्ट है, ओके। दूसरा दोस्तों वर्ड क्या है? दूसरा दोस्तों वर्ड है डायलेटेंटी, ठीक दोस्तों। दूसरा आपका वर्ड है डायलेटेंटी। इसको दोस्तों कैसे याद करोगे? अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट में आ चुका है, ठीक है। तो कैसे इसको याद करोगे? डायलेटेंटी, डायलेटेंटी, ठीक दोस्तों, डायलेटेंटी। इसको दोस्तों कैसे याद करोगे? डायलेटेंटी। अब दोस्त समझिएगा थोड़ा सा। इसमें दोस्तों अगर ध्यान से देखोगे तो एक छोटा सा हिंट मैं आपको दोस्तों दे रहा हूँ। इसमें डाई, इसमें स्टार्टिंग में दोस्तों क्या है? डाई। इसमें स्टार्टिंग में दोस्तों क्या लिखा है? डाई। और दोस्तों डाई का सेंस क्या होता है? डाई का सेंस होता है अगेन, यानी दोबारा। डाई का सेंस क्या होता है? दो बार, ठीक दोस्तों। ऐसे ले सकते हैं ना, समझ दोस्तों, याद करने के लिए। डाई, ठीक दोस्तों। यानी कोई व्यक्ति किसी काम को दो बार कब करता है? यानी अगर किसी काम में दक्ष होगा तो पहली बार में कर देगा, लेकिन दक्ष नहीं है तो इसलिए डायलेटेंटी, ठीक दोस्तों। तो सेंस क्या समझ में आई आपको कि डायलेटेंटी मीन्स दोस्त होता है जो अम्यूच्योर है, ठीक है। अनस्किल्ड है, क्या दोस्तों? जो अनस्किल्ड है दोस्तों, क्या है? जो अनस्किल्ड है माय डियर फ्रेंड्स। तो इनएक्सपर्ट, डायलेटेंटी और अनस्किल्ड, ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। अब दोस्तों बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की, ठीक दोस्त। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। तो पहला दोस्तों वर्ड है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल यानी जिसका प्रोफेशन है। प्रोफेशन मतलब जो जो उस काम को करता है, उसका प्रोफेशन है, पेशा है, तो प्रोफेशनल, ठीक है। और एक्सपर्ट है, ठीक दोस्तों, क्या है? एक्सपर्ट है। तो आसान है, इसको आप आसानी से याद कर सकते हो, ठीक दोस्तों। चलिए मूव करते हैं आगे। वर्ड नंबर, ठीक दोस्तों, हमारी आज की क्लास का दूसरा वर्ड और दोस्तों टोटली 102वां वर्ड दोस्तों एम्बिशन। ये तो दोस्तों सभी को पता होगा एम्बिशन मीन्स क्या होता है। एम्बिशन मीन्स दोस्तों होता है गोल, लक्ष्य, ठीक दोस्तों। एम्बिशन किसी चीज़ की चाह, जीवन में कोई गोल होना, कोई एम्बिशन होना, कोई लक्ष्य होना, उसे बोलते हैं एम्बिशन। क्या दोस्तों बोलते हैं? एम्बिशन बोलते हैं,
ठीक है, अब बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। तो डिज़ायर यानी इच्छा, इच्छा, एम्बिशन मतलब कहीं पहुंचने की, कुछ पाने की इच्छा। ओके, एस्पिरेशन ना, एस्पिरेशन। जैसे एक होता है इंस्पिरेशन, तो इंस्पिरेशन मीन्स क्या होता है, हम किसी से इंस्पायर होते हैं कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए, राइट दोस्तों। तो वैसे ही आप कनेक्ट कर सकते हो एस्पिरेशन ना, एस्पिरेशन मतलब कुछ पाने की इच्छा, मीन्स डिजायर टू गेट समथिंग, डिजायर टू बी समथिंग, राइट। और यार्निंग दोस्तों, यार्न मीन्स होता है यार्न, YEARN, ठीक दोस्तों। यार्न मीन्स दोस्तों होता है लालसा, ठीक दोस्तों। यार्न मीन्स दोस्तों क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, यार्न मीन्स दोस्तों होता है लालसा, कुछ बनने की, कुछ करने की, कुछ पाने की लालसा। तो यार्नी मीन्स एक प्रकार से लालसा, इच्छा, ठीक दोस्तों, राइट। वहीं से बन गया है आपका, वहीं से आपका दोस्तों बन गया है यार्निंग। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। तो इनडिफरेंस, इनडिफरेंस, इनडिफरेंस मीन दोस्तों होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है दोस्तों, इनडिफरेंस। इनडिफरेंस में दोस्तों होता है उदासीन, ठीक दोस्तों। उदासीन मतलब जो जिसको ना तो पॉजिटिव से मतलब है ना निगेटिव से मतलब है, ठीक दोस्तों। मतलब उसे जीवन से कुछ मतलब ही नहीं है, उसको चाहे जो मिल जाए सब काम कर लेगा वो, ठीक है। इनडिफरेंस है, उसको कुछ नहीं चाहिए, उदासीन है, ठीक दोस्तों। अगला वर्ड आपका है कॉम्प्लासेंस। अगला वर्ड का क्या है दोस्तों, कॉम्प्लासेंस, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों कॉम्प्लासेंस मीन्स होता है संतुष्टि, कॉम्प्लासेंट मीन्स होता है संतुष्ट होता है दोस्तों, कॉम्प्लासेंस मतलब संतुष्टि, मतलब ऐसा व्यक्ति जो जीवन में संतुष्ट हो गया है, मतलब अब चाहता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, कॉम्प्लासेंस हो गया है, ठीक दोस्तों, कॉम्प्लासेंस, ठीक दोस्तों। तो कॉम्प्लासेंस दोस्तों क्या है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, और इम्पोर्टेंट दोस्तों जीवन में भी है सीखने के लिए कि संतुष्टि ही सबसे बड़ा क्या है, सुख है, ठीक है। कॉम्प्लासेंस यानी व्यक्ति का है अपने आप में संतुष्ट है, उसे कुछ नहीं चाहिए, दैट्स कॉल्ड कॉम्प्लासेंस। चलिए आगे मूव करते हैं दोस्तों। आज की हमारी क्लास का तीसरा वर्ड एम्यूलियरेट, ठीक दोस्तों। आज की हमारी क्लास का तीसरा वर्ड दोस्तों, तीसरा वर्ड दोस्तों क्या है, एमेल्यूरेट। एमेल्यूरेट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, एमेल्यूरेट, ठीक दोस्तों। एमेल्यूरेट, इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है, इसकी दोस्तों मीनिंग होती है यानी किसी चीज़ को सुधारना, किसी चीज़ को और बेटर करना, किसी चीज़ को और बेहतर करना, उसकी गलतियों को सुधारना, आगे बढ़ाना, एमेल्यूरेट, ठीक दोस्तों। जैसे इसको दोस्तों कैसे याद करोगे, जैसे एक दोस्तों वर्ड होता है एक्सीलरेट, क्या दोस्तों वर्ड होता है एक्सीलरेट। तो ध्यान से देखोगे तो इसमें भी रेट है, इसमें भी रेट है, इसमें भी रेट है और इसमें भी रेट है ना, इसमें भी रेट है और इसमें भी रेट है, एमेल्यूरेट, ठीक दोस्तों। एमेल्यूरेट यानी रेट, यानी किसी चीज़ की रेट को बढ़ाना, एमेल्यूरेट करना। रेट दोस्तों ना, रेट क्या होता है, जैसे एमिली, जैसे दोस्तों इमली है तो ना दोस्तों, जैसे साउंड आ रही है इमली की ना, तो इमली क्या दोस्तों बढ़ रही है ना, इमली की जो रेट है वो बढ़ रही है, ठीक दोस्तों। निमोनिक कोई भी दोस्तों आप याद होना चाहिए बस, ठीक दोस्तों, कोई भी निमोनिक आप जोड़ो, ओके। द मोस्ट एंड द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पर्पस इज टू लर्न द वर्ड, ठीक दोस्तों। तो एक्सेलरेट करना यानी इमली के रेट को बढ़ाना, इमली के रेट को बढ़ाना, ठीक दोस्तों। तो ये हमें पता होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, ठीक दोस्त। तो क्लियर हो गई बात ना दोस्तों। तो एमिलरेट मतलब क्या होता है, एक्सीलरेट करना, मतलब किसी चीज़ को बेहतर करना, अच्छा करना, राइट। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों इसके सिनोनिम्स की, ठीक दोस्तों। तो पहला दिया गया है दोस्तों बेटर, पहला क्या दिया गया है, बेटर यानी किसी चीज़ को बेटर करना और अच्छा करना। इम्प्रूव करना, कि दोस्तों इम्प्रूव करना, जैसे ये दोस्तों तो आपने वर्ड सुना होगा, इम्प्रूव मतलब बेहतर करना। एमेंड दोस्तों, एमेंड मीन्स दोस्तों क्या होता है, सुधार करना, किसी चीज़ को सुधार करना, उसकी गलतियों को सुधार करना और आगे बढ़ाना। प्रमोट, ठीक दोस्तों, अगला वर्ड क्या है, प्रमोट। प्रमोट मीन्स किसी चीज़ को आगे बढ़ाना, ठीक दोस्तों, किसी चीज़ को आगे बढ़ाना, प्रमोट करना। इसके एंटोनिम्स दोस्तों क्या हैं, इसके दोस्तों एंटोनिम्स हैं मार। दोस्तों मार मीन्स होता है, जैसे दोस्तों मैंने कहा मार मार, मार मतलब होता है जैसे किसी को मारोगे तो उसकी हालत हो जाएगी खराब, तो मार मीन्स होता है किसी चीज़ को खराब कर देना। मार मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ को खराब कर देना, बेकार कर देना, ठीक दोस्तों। और वैसे सेम मीनिंग है वर्सन, वर्सन की दोस्तों क्या मीनिंग है, सेम मीनिंग है डिस्ट्रॉय कर देना, किसी चीज़ को खराब कर देना, ठीक दोस्त। तो यहाँ से ये आपकी बात हो गई माय डियर फ्रेंड्स, ठीक दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, ठीक दोस्तों। तो आगे चलने का हम प्रयास करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ठीक दोस्तों। वर्ड नंबर 104, तो आज की हमारी क्लास का सेकंड लास्ट वर्ड दोस्तों एमिटी,
बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट वर्ड है, हमें ध्यान से समझते हुए चलना है। ठीक दोस्तों, बहुत ही ध्यान से हमें दोस्तों समझते हुए चलना है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, एमिटी दोस्तों, एमिटी एक रूट होता है एमी। एक दोस्त रूट क्या होता है, एक दोस्तों रूट वर्ड होता है आपका एमी। ठीक दोस्तों, और इसका अर्थ होता है फ्रेंडशिप। ये दोस्तों रिलेटेड होता है दोस्ती से, मित्रता से, फ्रेंड से। किससे रिलेटेड होता है, फ्रेंड से। तो रूट वर्ड दोस्तों क्या है, एमी। एमी रिलेटेड है मित्रता से, ठीक है, अच्छे व्यवहार से। तो एमिटी मीन्स दोस्तों होता है मित्रता। ठीक दोस्तों, एमिटी मीन्स दोस्तों क्या होता है, मित्रता, व्यवहार। ठीक दोस्तों, मिलनसारिता, उसे बोलते हैं एमिटी। ठीक दोस्त, अब बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। तो पहला दोस्तों वर्ड क्या है, फ्रेंडलीनेस ना दोस्तों। फ्रेंडली मीन्स क्या होता है, जो जिसका व्यवहार मिलनसार है, हम मैत्रीपूर्ण है, तो फ्रेंडलीनेस, ये तो आसान हो गया। अगला दोस्तों वर्ड है हार्मनी। ठीक दोस्तों, हार्मनी। हार्मनी मीन्स दोस्तों होता है, ठीक दोस्तों, जो मिलजुल कर चलता है, हारमनी। ठीक दोस्तों, हारमनी। ठीक दोस्तों, हारमनी। जैसे दोस्तों ध्यान से देखिए, अगर आप मैच खेलने जाते हो तो मैच में हम सभी लोग, जैसे हमारी टीम में, आपकी टीम गई मैच खेलने, तो मैच लगाते हैं सब कोई मिलकर ना, मिलकर मैच लगाते हैं। अगर हारते हैं तो सब कोई मिलकर हारते हैं, और जीतते हैं तो सब कोई मिलकर जीतते हैं। तो हारमनी मतलब सब कोई मिलकर पैसा हार गए, हारमनी। ठीक दोस्तों, तो हारमनी मतलब मिलनसारिता। ओके, अगला दोस्तों वर्ड है कॉर्डियलिटी। ठीक दोस्तों, अगला वर्ड आपका है क्या, कॉर्डियलिटी। ठीक दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉर्डियलिटी, मतलब मिलनसारिता ना, व्यवहार, मिलनसारिता, सब मतलब दोस्ती की भावना, कॉर्डियलिटी, कॉर्डियलिटी। चलो दोस्तों, इसमें कैसे याद करोगे इसको, चलिए दोस्तों एक हिंट मैं आपको तैयार करूँगा। जैसे दोस्तों हमने सुना होगा कोऑर्डिनेट ना, हमने सुना होगा ग्रामर में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक दोस्तों, तो कोऑर्डिनेट कौन करता है, अच्छा हमारा कोऑर्डिनेटर कौन होता है। कोऑर्डिनेटर मीन्स दोस्तों क्या होता है, जो सहायता करता है ना, जो असिस्ट करता है, जो क्या करता है, असिस्ट करता है ना, जो क्या करता है, असिस्ट मतलब हमें सहायता देता है ना। और हमें सहायता कौन देगा, हमें सहायता कौन देगा, सहायता में वही देगा जो हमारा मित्र होगा ना, जिसके अंदर मित्रता की भावना होगी ना दोस्तों। तो ऐसे याद कर सकते हो, कैसे याद करोगे दोस्तों, कॉर्डियलिटी मीन्स जो कोऑर्डिनेट करता है, जो मिलजुल कर काम करने वाला होता है। तो कॉर्डियलिटी मीन्स मिलनसारिता। ओके दोस्तों, तो फ्रेंडलीनेस, हार्मनी और कॉर्डियलिटी, ये हो जाएंगे इसके, ये हो जाएंगे दोस्तों एमिटी के, ये हो जाएंगे एमिटी के सिनोनिम्स। अब बात करते हैं दोस्तों इसके एंटोनिम्स की। तो पहला दोस्तों वर्ड है हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी, ये दोस्तों आपने सुना होगा, हॉस्टिलिटी मतलब शत्रुता। ठीक दोस्तों, शत्रुता, इनमिटी बोल सकते हो। ठीक दोस्तों, क्या बोल सकते हो, इनमिटी। इंपॉर्टेंट वर्ड दोस्तों इनमिटी है, आसान भी है, क्योंकि दोस्तों आपने सुना होगा इनेमी। इनेमी मीन्स शत्रुत्व, वहीं से दोस्तों बन गया है इनमिटी। ठीक दोस्तों, डिस्कॉर्ड। ठीक दोस्तों, डिस्कॉर्ड। एक दोस्तों वर्ड होता है एकॉर्ड। एक दोस्तों वर्ड क्या होता है, एकॉर्ड। दोस्तों एकॉर्ड, देखिए दोस्तों एकॉर्ड मीन्स दोस्तों होता है सहमति। एकॉर्ड मीन्स क्या होता है दोस्तों, सहमति, वहीं से बन गया है। इसी का अपोजिट दोस्तों क्या है, डिस्कॉर्ड। इसी का अपोजिट दोस्तों हमने क्या बना दिया, इसी का अपोजिट हमने बना दिया डिस्कॉर्ड, मतलब जहाँ सहमति नहीं है, जहाँ मिलनसारिता नहीं है। ठीक दोस्त, तो ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। ठीक दोस्तों, तो आई होप आपने चीज़ों को बेहतर ढंग से सीखा होगा। ठीक दोस्तों, और आज की हमारी क्लास का अंतिम वर्ड, ठीक दोस्तों, आज की हमारी क्लास का अंतिम वर्ड दोस्तों, वर्ड नंबर 105। ठीक दोस्तों, यानी ऑल ओवर हमारे हो गए 105 वर्ड्स, और आज की क्लास का 5वां वर्ड्स और लास्ट वर्ड एमनेस्टी। बहुत दोस्तों ध्यान से समझना है चीज़ों को, एमनेस्टी। ठीक दोस्तों, एमनेस्टी। अब दोस्तों सबसे पहले समझते हैं इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है दोस्तों। तो एमनेस्टी मीन्स दोस्तों होता है किसी को क्षमा कर देना। एमनेस्टी मीन्स होता है किसी को क्षमा करना। ओके, मीन्स द एक्ट ऑफ फॉरगिविंग समवन, मतलब किसी को क्षमा करने की जो एक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, एमनेस्टी बोलते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं, एमनेस्टी बोलते हैं। अब दोस्तों इसको याद कैसे करोगे ना, तो एमनेस्टी, एमनेस्टी, ओके, एमनेस्टी। दोस्तों कैसे याद करोगे बताइए, कुछ आप मीनिंग सोचिए इसका, कैसे इसको याद करोगे, एमनेस्टी, नेस्टी। ओके, इसको दोस्तों कैसे याद करोगे, चलिए दोस्तों देखते हैं। इसमें दोस्तों एक वर्ड है नेस्ट। क्या दोस्तों वर्ड है नेस्ट। नेस्ट मीन्स दोस्तों क्या होता है, घोंसला होता है, राइट। नेस्ट मीन्स क्या होता है दोस्तों, घोंसला होता है, राइट।
अब जैसे मान लीजिए आपने कोई घोंसला तोड़ दिया किसी पक्षी का, और उसमें कोई घोंसला था लेकिन उस घोंसले में कोई मतलब उसका, उस चिड़िया का, उस पक्षी का कोई बच्चा नहीं था, है ना, तो आप क्षमा हो जाओगे, है ना। जैसे आप मान लीजिए आपने तोड़ दिया और उसमें कुछ किसी की हानि नहीं हुई तो आपको क्षमा कर दिया जाएगा। जाओ तुमने नेस्ट को तोड़ा लेकिन कोई हानि नहीं हुई तो जो जाओ तुम्हें मैंने क्षमा कर दिया, एमनेस्टी कर दिया। ठीक दोस्त, तो आई होप आपने इसको पकड़ पाया होगा याद करने के लिए। एमनेस्टी मीन्स क्षमा करना, एमनेस्टी मीन्स क्षमा करना। ठीक है दोस्त, अब बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। तो पर्डन, पर्डन यानी पर्डन मीन्स दोस्तों क्या होता है, क्षमा कर देना, पर्डन। ठीक दोस्तों, पार्डन। ठीक दोस्तों, पार्डन कर देना यानी क्षमा कर देना। लाइबरेशन यानी किसी को स्वतंत्र कर देना, मान लो किसी पर कुछ दोष लगा था, आपने उसे छोड़ दिया, क्षमा कर दिया, लाइबरेशन। फॉरगिवनेस, ओके, एक्यूटल। ठीक दोस्त, एक्यूटल दोस्तों आपने जानना हो कैसे बना है, एक्यूट से बना है। एक्यूट मीन दोस्तों क्या होता है, एक्यूट मीन्स होता है किसी को बरी करना ना, और वहीं से बन गया है नाउन एक्विटल। ठीक दोस्तों, तो सिंपल वर्ड है, वहीं से इसको याद रख सकते हो। और इसके एंटोनिम्स दोस्तों क्या है, पनिशमेंट यानी दंड देना, और सेंटेंस यानी इसका भी दोस्तों क्या सेम मीनिंग होती है, किसी को दंड देना। ठीक दोस्त, तो चलिए एक बारी से रिवीजन करते हैं। एमनेस्टी मीन्स दोस्तों होता है आपने नेस्ट तोड़ा लेकिन किसी की हानि नहीं हुई तो आपको छोड़ दिया गया। एमनेस्टी मीन्स किसी को छोड़ देना, क्षमा कर देना, एमनेस्टी कर देना। इसके सिनोनिम से पर्डन, लाइबरेशन, फॉरगिवनेस, एक्यूटल, और इसके एंटोनिम दोस्तों क्या होंगे, पनिशमेंट, सेंटेंस। राइट दोस्तों, तो यहाँ तक हो गए हमारे 105 वर्ड। आशा करूँगा कि आपने शब्दों को सीखा होगा, चीज़ें प्रॉपर नोट की होंगी, और प्रॉपर आप शब्दों को रिवीजन करते हुए चल रहे हो माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, वकायब को दोस्तों याद करने का एक ही तरीका है, जितना आप रिवीजन करोगे उतना चीज़ों को आप याद करते चलोगे। ठीक दोस्तों, तो आप प्रॉपर क्लासेस को रिवीजन करते रहिएगा, या आपने नोट्स बनाई है तो नोट्स को प्रॉपर रिवीजन करते रहिएगा। ठीक दोस्तों, अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत सारे वर्ड्स हमें सीखने हैं दोस्तों, अभी तो केवल लेटर ए चल रहा है। ठीक दोस्तों, अभी तो हमें लेटर बी, जेड तक करने हैं। ठीक दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कितने सारे वर्ड्स हम सीख चुके हैं, कितने सारे वर्ड्स हम सीखते रहेंगे। ओके दोस्त, तो आशा करूँगा कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और इंग्लिश भी सत्यम को सब्सक्राइब कर देंगे। प्लस दोस्तों, मैं कंप्लीट इंग्लिश आपको पढ़ा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट एसपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। ठीक दोस्तों, तो आप यदि आपने इंग्लिश पढ़ लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन जो भी स्टूडेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, ठीक दोस्तों, जैसे मैं दोस्तों आपको वाकई फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ इस चैनल पर, वैसे दोस्तों मैं ग्रामर की वीडियोस आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ उस चैनल पर। ठीक दोस्तों, तो जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं एसबी क्लासेस को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। मैं दोस्तों रोज़ लिंक डाल देता हूँ, किस पर, कम्युनिटी बॉक्स पर लिंक डाल देता हूँ, ताकि जो भी स्टूडेंट्स आसानी से उसे एक्सेस कर सकें। ठीक दोस्तों, तो जाके आप फटाक से इस चैनल को एज वेल एज उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए माय डियर फ्रेंड्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले 5 वर्ड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।